Hello students, welcome once again to our mathematics YouTube video lecture of class 11. Till now, we have solved the linear inequalities in one variable using the algebraic method and the graphical method also. अभी तक हम लोगों ने ये समझ लिया है कि लीनियर इनइक्वालिटीज क्या होती हैं और लीनियर इनइक्वालिटी का सलूशन कैसे निकाला जाता है। वन वेरिएबल लीनियर इनइक्वालिटी का सलूशन दो मेथड से हम लोगों ने सीखा था। एक मेथड था ग्राफिकल मेथड और दूसरा था अलजेब्रिक मेथड। एंड आवर टुडेज टॉपिक इज ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स। मतलब कि हमारे पास कोई लीनियर इनइक्वालिटी है जो टू वेरिएबल की है और उसका ग्राफिकल सॉल्यूशन हमें निकालना है। विच सॉल्यूशन वी हैव टू फाइंड? ग्राफिकल सॉल्यूशन, मतलब ग्राफ के द्वारा उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो आइए हम सीखते हैं। देखिए, जैसे आपको ये दिया जाता था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को ग्राफ पे कैसे प्लॉट करते हैं। सपोज करिए कि मैंने आपको एक इक्वेशन दे दिया 2x + 3y = 6 और कहा इस इक्वेशन को ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो आप x की वैल्यू रख करके y की वैल्यूज फाइंड करते हैं। जैसे कि आप x = 0 तो y = 3 मिल जाता था आपको, और एक बार अगर y = 0 रखेंगे, सॉरी x = 2 तो x = 3, तो पॉइंट हो जाता था 0, 2 और 3, 0, जिसको कि आप इस कार्टेशियन प्लेन पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। 0, 2 कहाँ से जाएगा? मान लेते हैं 1 है, 2 है, यहाँ पे 0, 2 और 3, 0, 1, 2 यहाँ पे इन दोनों ही पॉइंट को मिलाकर आप आगे बढ़ा देंगे तो आपको आपकी इस लीनियर इक्वेशन का सलूशन मिल जाएगा। लीनियर इक्वेशन का कहाँ से सलूशन मिलेगा या ग्राफ मिलेगा? इसके जितने भी पॉइंट्स हैं, इस लाइन में आने वाले पॉइंट्स, आई रिपीट, इस लाइन के ऊपर और नीचे का कोई पॉइंट नहीं, जितने भी पॉइंट इस लाइन पर आते हैं वो सभी ही इसके सलूशन हैं जो कि इस लाइन पे लाई करते हैं। लेकिन चूंकि हमारा इक्वालिटी तो है नहीं, अब हमें इनइक्वालिटी सॉल्व करना है। इनइक्वालिटी का मतलब आपको पता है कि इस फॉर्म में हो सकता है क्वेश्चन ax + by > c, ax + by <c और ax + by > c, ax + by < c। तो जब इक्वालिटी होगी जैसे इस केस में, तो इस केस का मतलब है कि ये सारे पॉइंट्स और इनके अलावा कुछ और पॉइंट्स, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी और ग्रेटर है और यहाँ पे इक्वालिटी और लेस है, लेकिन यहाँ पर इक्वालिटी नहीं है, केवल ग्रेटर है या केवल लेस है। तो इस केस में इधर के ऊपर के सारे पॉइंट्स लिए जाएंगे इस लाइन से, या नीचे के सारे पॉइंट जो होंगे वही हमारे सॉल्यूशन कहे जाएंगे। ये तो मैंने आपको बहुत सिंपल वर्ड्स में बता दिया, लेकिन कुल मिला के बाद यही है बेटा कि इसी तरह से हम अपनी लाइन का ग्राफ प्लॉट करेंगे। अब उसके किसी एक तरफ के ही पॉइंट्स हमारे इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन होगा और ढेर सारे सॉल्यूशन होंगे उसके, एक दो सॉल्यूशन नहीं होंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि किस तरह से होता है कि इधर के पॉइंट लेते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक कार्टेशियन प्लेन है। इस कार्टेशियन प्लेन से अगर कोई लाइन किसी भी तरह से पास हो, चाहे जिस तरह से पैरेलल है y एक्सिस के या पैरेलल है x एक्सिस के, या फिर न तो x एक्सिस के पैरेलल है न तो y एक्सिस के, कुछ ऐसे अगर जा रहे हैं, तो हमेशा ये लाइन हमारे प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड करेगी या दो फेज में कह सकते हैं। ये फेज फर्स्ट है और ये फेज सेकंड है। इसके इधर के जितने भी पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स, ये सभी फेज 1 के पॉइंट कहे जाएंगे, या उधर फेज 1 और इधर फेज 2, और ये सारे जो पॉइंट्स हैं इस लाइन के उधर की तरफ के, वो सारे फेज सेकंड के पॉइंट कहे जाएंगे। मतलब कोई भी लाइन जो कार्टेशियन प्लेन पे ड्रॉ की जाती है वो कार्टेशियन प्लेन को दो फेज में डिवाइड कर देती है। उस दोनों फेज के जितने भी पॉइंट्स हैं इधर की तरफ के या उधर की तरफ के, वही सारे पॉइंट हमारे सॉल्यूशन
बनते हैं लीनियर इनइक्वालिटी के लिए। अब कौन से पॉइंट सोल्यूशन होंगे ये हमें समझना है, तो ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं कि हमने आपको एक इनइक्वालिटी दी है और इनइक्वालिटी कुछ इस तरह से है 2x + 3y <6। लेस देन क्या है बेटा? 6 है। तो पहले इसके लिए हम इक्वलिटी के लिए ग्राफ ड्रा कर लेंगे। आई रिपीट, इसके लिए इक्वलिटी के लिए, तो यहाँ सॉल्यूशन में ऐसे लिखेंगे कि फॉर इसके लिए फॉर 2x + 3y = 6, इसके लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे। फॉर 2x + 3y = 6, तो x = 0, तो y = 2, तो पॉइंट हो जाएगा 0, 2, फिर y = 0, तो x = 3 और पॉइंट हो जाएगा 3, 0। अब इसको कार्टेशियन चेंज पर रिप्रेजेंट करते हैं, ये इस तरह से हो गया। अब 0, 2 मान लेते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस तरह से है पॉइंट हमारे। तो 0, 2 यहाँ पे आएगा एंड 3, 0, तो 1 2 3 3, 0 यहाँ पे आएगा। अब इन्हीं दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर एक लाइन मिलेगी, लेकिन बेटा चूंकि यहाँ पे इक्वालिटी एक भी बात नहीं है, इनइक्वालिटी ही है, मतलब कि 2x + 3y = 6 के लिए सोल्यूशन निकालना ही नहीं है, केवल ये के लिए निकालना है। तो हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं? हम इसको ऐसे ऐसे डॉटेड लाइन से मिलाएंगे, एक कंप्लीट लाइन से डार्क लाइन से नहीं मिलाएंगे, इसको हम डॉटेड लाइन से मिलाएंगे। इसका मतलब होगा, डॉटेड लाइन का मतलब होगा कि इसके एक तरफ के सारे पॉइंट्स या तो ऊपर के और या फिर एक फेज के, या तो इधर के सारे पॉइंट्स इसके सोल्यूशन बनेंगे या फिर उधर के सारे पॉइंट्स इसके सोल्यूशन बनेंगे। और जिधर के पॉइंट सोल्यूशन बनेंगे, ठीक, उसी के लिए हम उसको शेयर कर देंगे और वो बोला जाएगा सोल्यूशन रीजन। जिधर हमको सोल्यूशन मिलेगा उसे क्या बोला जाएगा? सोल्यूशन रीजन। रीजन का मतलब स्पेस, मतलब इधर की तरफ वाली स्पेस में पूरा सोल्यूशन है हमारा। अब आप ध्यान से देखिए, तो आपको कुछ करना नहीं है कि आपको इस लाइन के लेफ्ट या राइट का कोई एक पॉइंट ले लेना है। आई रिपीट, जैसे आपने ले लिया यहाँ पे ये 1, 1 यहाँ पे जाएगा, आपने 1, 1 लिया, 1, 1 लेके यहाँ पे चेक करिए कि इनइक्वालिटी 1, 1 के लिए सही है कि नहीं सही है। ध्यान से देखिएगा, तो x = 1, y = 1 ले लिया हमने, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 1 + 3 × 1 < 6, तो हो जाएगा 5 < 6, which is true। तो आपका जो ये वाला रीजन है, जिधर का पॉइंट आपने लिया था, उधर के रीजन का सारा जो पॉइंट है इधर का, मतलब इसे आप शेड कर देंगे और यही हमारा सोल्यूशन रीजन कहा जाएगा। मतलब इधर के जितने भी पॉइंट्स हैं इस लाइन से इधर के लिए, यहाँ पे मान लो कोई पॉइंट है -3, 0, तो -3, 0 भी इसका सोल्यूशन होगा, क्योंकि 2 3 या -6 + 3 × 0, तो -6 < 6 है सोल्यूशन। भाई x और y की वो वैल्यू चाहिए जबकि ये पूरा 6 से छोटा हो। तो ऐसे कई इनफाइनाइट वैल्यू हैं जिसके लिए इक्वालिटी सही है। तो आपको कुल मिला के काम ये करना है कि पहले अपनी जो लाइन दी गई है उस लाइन के लिए इक्वालिटी के लिए सोल्यूशन ग्राफ प्लॉट कर लेना है। आप चाहें तो आप ये वर्क अपने रफ वर्क पे भी कर सकते हैं। इन दोनों का जो पॉइंट यहाँ पे निकाला है इसको आप हाइड कर दीजिए, इसको मत दिखाइए। यहाँ पे आपने लिखा फॉर 2x + 3y द ग्राफ इज गिवन, यहाँ लिख लीजिए द ग्राफ इज गिवन इन फिगर 6.1 6. कुछ भी लिख लीजिए। फॉर इसके लिए यहाँ ग्राफ दिया गया है, अब इसके लिए लिख देंगे यहाँ पे फेज 1 या शेडेड कर दीजिए, तो एग्जामिनर समझ जाएंगे कि ये वाला पूरा जो एरिया है यही सोल्यूशन रीजन का एरिया है। नई बात समझ आई? तो ये अच्छा, आपको कैसे पता चलेगा? जैसे मान लीजिए कि मैंने ले लिया था पॉइंट x = 3 एंड y = 5, 3, 5, तो 1 2 3 और 5, 3, 5 मतलब यहाँ पे कोई पॉइंट, तो ये पॉइंट फेज 2 का है। भाई इधर फेज 1 है, उधर फेज 2 है, या उधर फेज 1 है, इधर फेज 1 है और उधर 2 है। तो 3, 5 इस इक्वालिटी पे चेक करिए क्या सही है। चेक करते हैं, 2 × 3 + 3 × 5
लेस देन 6, तो हो जाएगा 6 प्लस 15 लेस देन 6, 21 लेस देन 6, विच इज फॉल्स, विच इज फॉल्स, मतलब ये गलत है। मतलब जो जिस रीजन का आप पॉइंट लिए हैं उस रीजन का कोई भी पॉइंट इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी कि ये जो पॉइंट है ये सॉल्यूशन रीजन का कोई पॉइंट नहीं है। इसके अलावा जो सारे पॉइंट्स हैं इसके दूसरे तरफ वाले वे सारे पॉइंट्स हमारे सॉल्यूशन रीजन के हैं। इसके लिए बेस्ट मेथड है कि आप ओरिजिन पे चेक कर लिया करिए, क्योंकि 0, 0 अब जैसे x इक्वल टू ओरिजिन पे अगर चेक करते हैं x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 पर ध्यान से देखिएगा तो हो जाएगा 2 into 0 प्लस 3 into 0 लेस देन 6, 0 लेस देन 6, इनइक्वालिटी सही है, मतलब 0, 0 ही हमारे सॉल्यूशन रीजन में है, तो इधर का पूरा सेट कर दीजिए। और अगर नहीं होता ये तो हम उधर का पूरा सेट कर देते, क्योंकि ओरिजिन का हमेशा आपको वैल्यू यहीं पे पता है कि यहीं पर ओरिजिन आएगा। और अगर यही ऐसे हो जाता बेटा ये लेस के लिए, तो हम इसे डार्क लाइन से ऐसे खींच देते, क्योंकि जब इस लाइन के सारे पॉइंट भी इसके सॉल्यूशन होंगे ना, क्योंकि 2x + 3y = 6 भी के लिए भी रिप्रेजेंट कर रहा है, तब हम इस लाइन को ऐसे डार्क कर देते हैं ये तब भी ऐसे सेट, मतलब ये सारे पॉइंट्स प्लस ये सारे पॉइंट्स। लेकिन अभी हमें इनइक्वालिटी के लिए ही केवल चाहिए, इक्वालिटी एक भी बार नहीं है, तो ऐसे कर देंगे डॉटेड लाइन से। गॉट इट? तो आई होप कि आपको समझ में आ गया है कि लीनियर इनइक्वालिटी का ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं इन 2 वेरिएबल्स के लिए। फिर से मैं आपको समझा दे रहा हूं एक बात, पूरा प्रोसेस ही आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या काम करना है, पहले आपको भले इनइक्वालिटी दी गई हो लेकिन आपको इक्वालिटी के लिए ड्रा कर लेना है, ग्राफ प्लॉट कर लेना है। उसके बाद ओरिजिन पे चेक कर लेना है कि ओरिजिन पे ये इनइक्वालिटी सही है कि नहीं। ओरिजिन पे अगर सही है इक्वालिटी, तो उस लाइन के ओरिजिन की तरफ के जितने सारे पॉइंट्स हैं वो सारे इसके शेडेड रीजन कर दीजिए। और अगर 0, 0 मतलब ओरिजिन इस इक्वालिटी के लिए नहीं सही कह रहे हैं, तो उसके अलावा बाकी सारे पॉइंट्स जो हैं उनको उसके शेडेड के लिए आप शेडेड कर दीजिए सॉल्यूशन के लिए। गॉट इट? तो आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आ चुका है कि कैसे हम सॉल्यूशन अपने लीनियर इक्वेशन इनइक्वालिटीज इन 2 वेरिएबल का ग्राफिकल मेथड से फाइंड करते हैं। नाउ वी हैव द एक्सरसाइज 6.2। अब हमें एक्सरसाइज 6.2 सॉल्व करना है, तो आइए एक्सरसाइज 6.2 देखते हैं, ठीक? और इसको आप बिल्कुल दिमाग में एकदम सेट कर लीजिए।